मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नाज़रीन, आज हम सूरह अल बकरा आयत नंबर 69, 70 और 71 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए इंसानों के लिखी किताबों की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, हर ग्रोह ने अपने फ़िरके के मुताबिक हदीस और सुन्नत बनाई हुई है। कुरान में हदीस के अलावा सुन्नत का लफ्ज भी आया है। अल्लाह ने कुरान में सिर्फ अपने तरीका रवश या अपने कानून की प्रैक्टिस को सुन्नत कहा है। उसने अपनी सुन्नत की खसूसियात ये बयान की हैं कि वो तमाम अख्तियार रखने के बावजूद इसमें जरा सी भी तब्दीली नहीं करता, वरना जिंदगी तबाह हो जाए। जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 35 आयत नंबर 43, उसमें मालिक कायनात का इरशाद है कि फलन ताजिद अली सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, बस तुम अल्लाह के तरीकों में हरगिज कोई तब्दीली नहीं पाओगे। वलन ताजिद अली सुन्नतिल्लाहि तहवीला, और तू अल्लाह के कानून में हरगिज कोई टलना यानी तगैयर नहीं पाएगा। इसके बरक्स कुतुब रवायात में अंबिया कराम के किसी फेल या अमल को सुन्नत का नाम दिया गया। इनमें मुख्तलिफ सुन्नत की जमा नकल की गई जो हर मसलक के यहाँ मुख्तलिफ हैं और उनके बाहमी इख्तिलाफात की बुनियाद हैं, जबकि अल्लाह की सुन्नत कायनात में किसी जगह और किसी भी दौर में हरगिज नहीं बदलती। नाज़रीन, इन रवायात के जामीन अरब नहीं बल्कि पर्शियन थे। इस कदर रवायात रद्द करने के बावजूद उन्होंने जो मवाद नकल किया उसमें हिस्सा रसदी के मुताबिक कुरान, तौहीद, नबूवत, अंबिया कराम, अज़वाजुन नबी, असहाबुन नबी के मुतालिक ऐसा मवाद शामिल हो गया जो न सिर्फ खिलाफ कुरान बल्कि गैर अखलाकी भी है। इस पर मुख्तलिफ मसालिक की बुनियाद पड़ी जिन्होंने कुरानी इस्तिलाहात व तसव्वुरात को बदल कर दीन का पूरा निजाम ही बदल दिया और अजमी इस्लाम का ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया जो हर दौर के मलूक, सरमायादारों और मजहबी पेशवों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। यूं उम्मत की वहदत पारा पारा होगी और मुखालिफिन को भी दस्तावेजी मवाद मिल गया। तौहीन अमेज खाकों की बुनियाद यही रवायात हैं जिन्हें खिलाफत अब्बासिया के दौरान जामीन ने लाखों रवायात में से मुंतखब करके अपने कुतुब रवायात में नकल किया। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 69। पहले मरवजा तर्जुमा पढ़ते हैं। फिर कहने लगे, अपने रब से ये और पूछ दो कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, वो फरमाता है कि जर्द रंग की गाय होनी चाहिए जिसका रंग ऐसा शोक हो कि देखने वालों का जी खुश हो जाए। देखते हैं कि बात क्या हो रही है। कालुदौलाना, उन्होंने कहा पुकारो हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब को, युबैयिल्लना मा लौनुहा, वो वाज़ह कर दे हमारे लिए कि क्या इसका रंग है। यानी अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनका कौन सा रंग है, किस तरीके से इसे समझा जाए कि वाकई अल्लाह की बात है। काला इन्नहु यक़ूलु, कहा बेशक वो ये कहता है, इन्नहा बकरतुन, बेशक जो गहराई से वजाहत है, सफराउ, वाज़े है, चमकदार है। सोने को भी सफरा कहा जाता है, तो ये असल में वजाहत होती है, रोशनी की तरह नुमाया वजाहत, इसलिए इसे सफरा कहा जाता है। वाक़िउल लौनुहा, बस वाक़या है इसका रंग, तसुर्रुन नाज़िरीन, तुम छुपा रहे हो खास देखने वालों से, यानी कि तुम अमल करके इसको दिखाई नहीं रहे हो लोगों को। जब तुम अमल करोगे तो लोगों को नजर आ जाएगा, लेकिन तुम अमल ही नहीं कर रहे हो इसलिए वो छुपा हुआ है। तो इसकी वजाहत, इसकी चमकदारी और जो गहराई से वजाहत मिली कैसे पता चलेगा जब तक कि उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने रब को हमारे लिए पुकारो, वो जो उसका रंग है वो हमारे लिए वाज़िया कर दे। कहा बेशक वो ये कहता है, ये जो खूब गहराई से वजाहत है इसका रंग उम्दा हो यानी सुनहरा हो, अमली नताइज से देखने वालों से छुपाते हो। और आगे 70 नंबर आयत। फिर बोले, अपने रब से साफ साफ पूछ कर बताओ कैसी गाय मतलूब है, हमें उसकी तयन में इश्तबा हो गया है, अल्लाह ने चाहा तो हम उसका पता पा लेंगे। देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। कालुदुलना, उन्होंने कहा पुकारो हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब को, युबैयिल्लना माहिया, वाज़िया कर दे हमारे लिए माहियत, ये जो फर्मा बरदारी की माहियत है ना इसको वाज़िया कर दे। क्योंकि पीछे भी इन्होंने पूछा
गया है माहियत के बारे में, तो उधर भी इन्हें बता दिया गया था कि तुम गहराई में इतनी सोच फिक्र नहीं कर सकते, तुम्हारे ऊपर लाजमी भी नहीं है, तुम्हें जो कहा जा रहा है वो तुम करो, तुम दरमियानी रास्ता जो मदद वाला रास्ता है वो तुम अख्तियार करो। तो इधर फिर दोबारा पूछ रहे हैं कि हमारे लिए वाज़िया हो जाए माहियत। इन्नल बकरा तशाबा अलैना, बेशक गहराई से जो वजाहत है ना वो मिलती जुलती है हम पर। अब जैसे कुरान में आया ना कि अकीम अस्सला, वो कहते हैं देखो ना लिखा हुआ ना कि नमाज पढ़ो, और आप कह रहे हो कि नहीं है, तो फिर उनको बताना पड़ता है कि कुरान में तो अकीम अल वजन भी आया है, अकीम उद्दीन भी आया है, तो क्या आप दीन को या वजन को पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर सलात के साथ जो आ रहा है उसको क्यों पढ़ रहे हो? अगर अकीम अल वजन जो आया है कि वजन को नहीं पढ़ रहे हो तो फिर सलात के साथ जो आ गया अकीम सलात, उसको फिर तुम क्यों पढ़ रहे हो? बात तो फिर समझ में आएगी ना। तो ये जो मुशाबत उन्हें मिल रही है ना, ये मुशाबत नहीं है, इन्होंने तो खुद अपने आप को शुबे में रखा हुआ है और कह रहे हैं कि मिलती जुलती बात है। और मुतशाबात वैसे भी इश्तबाह के लिए नहीं आता है, मिलते जुलते के लिए आता है। और आगे फरमाया जा रहा है कि व इन्ना इंशा अल्लाह, ये कि अल्लाह की चाहत हो, लमुहतदून, जरूर हम हदायत लेंगे। तो जब बात वाजिया होगी कि किस तरह से अमल करना है, कैसे फर्मा बरदारी इख्तियार करनी है, तो फिर वो जरूर हदायत वाले हो जाएंगे, वरना गाय का तो कोई हदायत से ताल्लुक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने रब को हमारे लिए पुकारो कि वो हमारे लिए इसकी माहियत बयान करे कि बेशक गहराई से जो वजाहत है ना वो हम पर मिलता जुलता है, और अगर ये अल्लाह की चाहत है तो हम जरूर हदायत लेने वाले हो जाएंगे। और आगे आयत नंबर 71, मूसा ने जवाब दिया, अल्लाह कहता है कि वो ऐसी गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती, ना जमीन जोतती है ना पानी खींचती है, सही सालम और बेदाग है। इस पर वो पुकार उठे कि हाँ अब तुमने ठीक पता बताया है। फिर उन्होंने उसे ज़िबा किया, वरना वो ऐसा करने वाले मालूम ना होते थे। अब क्योंकि इन्होंने गाय को अंदर घुसेड़ना था तो इसलिए उसकी जो खूबियां हैं वो बताई जा रही हैं कि वो गाय ऐसी हो कि जिससे खिदमत ना ली जाती हो, ना वो जमीन जोतती हो, ना पानी खींचती हो, बल्कि सही सालम और बेदाग हो। इस आयत की वजह से तो लोग कुर्बानी जब करने लगते हैं तो ये सारी चीजें उसमें देखते हैं कि कहीं से वो कोई डैमेज तो नहीं है। देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। काला इन्नहु यकूलु, कहा बेशक वो ये कहता है, इन्नहा बकरतुन, बेशक ये जो गहराई से वजाहत है, ला ज़ुलूलुन, जलालत नहीं है, गहराई से वजाहत करके आप लेकर आ रहे हैं, इस पर आप अमल करेंगे तो ये आपकी जलालत नहीं है। आज लोग तो ये कहते हैं ना कि देखो जी सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए हैं, तो लोग इन्हें जलालत समझते हैं, लेकिन जो सिर्फ कुरान को फॉलो करने वाले होते हैं वो कहते हैं जिस अमल का कुरान में जिक्र नहीं, हमें उस अमल की फिक्र नहीं। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि अल्लाह जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि गहराई से जो वजाहत है ना ये जलालत नहीं है। तो सीरुल अर्जा, तुम पस्ती का असर भी ना लो, यानी ना ये जलालत है और ना ये पस्ती का असर है। गहराई से जब वजाहत लेकर आओगे तो ये जलालत भी नहीं होगी और पस्ती का असर भी नहीं होगा कि तुम इससे पस्ती में चले जाओगे, ऐसा हरगिज नहीं है। वला तस्किल हर्स, और ना तुम तलब करो अमल का नतीजा, यानी खेती के अमल का नतीजा। वो कहते हैं ना जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, तो हर्स कहते हैं अमल के नतीजे को, इसलिए इसको खेती भी कहा जाता है कि तुम अमल का नतीजा नहीं तलब करो, अमल करो तो सही, नतीजा खुद ही आ जाएगा, तलब मत करो कि जी अभी हमने अमल किया फौरन इसका नतीजा आ जाए। नतीजा जब आना होगा ना वो अपने हिसाब से सही टाइम पर आएगा, क्योंकि अल्लाह ने हर अमल का एक पैमाना मुकर्रर कर रखा है। मुसल्लमतुन, मुसल्लम यानी बिल्कुल सलामत है, यानी सलामती वाला है, इसमें सलामती जमा है, यानी ये वो अमल है कि इसमें मुकम्मल सलामती है। इससे पहले जो अमल आप कर रहे थे ना वो सलामती वाला नहीं था। ला शियत फीहा, इसमें कोई नक्शो निगार नहीं है, यानी इसमें कोई दाग नहीं है, कोई ऐब नहीं है। कालुल आना, उन्होंने कहा अब जिअता बिल हक, दिया तुमने खास सच्चाई को, फज़बहुहा, बस उन्होंने इससे अलग कर दिया, इसे काट दिया, यानी उन्होंने अपनी उस रविश को अपनी जिंदगी से काट दिया इससे पहले जो वो करते थे। यानी कि हम अब वो अमल नहीं करेंगे कि जो अमल हमें इस गहराई में जो वजाहत है उसमें से नहीं मिलता, यानी अब से हम वही अमल करेंगे कि जो हमें वही इलाही से मिलेगा। वमा कादू या फालून, और वो ये फेल करने वाले नहीं थे, मतलब ये कि चाहते नहीं थे कि हम ये अमल करें, लेकिन जब
मुकम्मल वजाहत उनके सामने आ गई तो अब मजबूर हो गए, यानी हुज्जत तमाम हो गई। तो जो समझने वाले होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि अब अमल करना ही करना है, और जो हट धर्म होते हैं वो तो फिर इनकार कर देते हैं। तो इसका रवा तर्जमा ये बनेगा, कहा कि बेशक वो ये कहता है कि ये जो गहराई से वजाहत है ये जलालत नहीं है, ना तुम पस्ती का असर लो और ना तुम अमल का नतीजा तलब करो, मुकम्मल सलामती है, इसमें कोई ऐब नहीं है। उन्होंने कहा अब तुमने हमें खास सच्चाई को दिया है, बस उन्होंने इससे अलग कर दिया और वो ये फेल करते लगते नहीं थे। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा, बस थोड़ी से गौर करने की जरूरत है, सारी बात वाज़ह हो जाएगी। क्योंकि बचपन से जो हमें रवायात पढ़ाई गई हैं, जो हमारा फिरका कर रहा है, जो हमारी जमात कर रही है, जो हमारा खानदान कर रहा है, वही हम बचपन से देखते आए हैं और उसी तरीके से करते आए हैं। तो ये मुश्किल होगा थोड़ा सा इन चीजों को करना, लेकिन जो मुत्तकीन होते हैं उनके लिए ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। मुत्तकीन वो लोग होते हैं कि अपना कोई भी अमल वो करने से पहले किताबुल्लाह में देखते हैं कि हमारे लिए क्या हदायत हैं, फिर वो उस अमल को करते हैं। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।